डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंतर्गत जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए जाते हैं पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल के लिए, और मॉलिक्यूल भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक वो मॉलिक्यूल जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हो, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना अणु, और दूसरे प्रकार के वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका मतलब है कि इस प्रकार के मॉलिक्यूल में अलग अलग परमाणु भाग लेते हैं, उसके निर्माण में अलग अलग परमाणु भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में कि उनके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप देख रहे हैं, ये लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के रेस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं वो थोड़े इससे डिफरेंट होते हैं। और उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर जो 2s और 2p जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, और जिसके कारण जो pz और 2s है ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और इसके कारण जो यहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो जाती है s ऑर्बिटल्स और जो ss जो ओवरलैपिंग होनी चाहिए उसमें कुछ p करेक्टर्स आ जाते हैं, और pp ओवरलैपिंग होनी चाहिए उसमें कुछ s करेक्टर आ जाते हैं। तो इसके कारण जो यहाँ पर जो सिग्मा 2p बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, ये पाई जो ऑर्बिटल्स हैं इनसे हायर एनर्जी का होता है, जबकि ये लोअर एनर्जी का होना चाहिए, लेकिन इनकी इंटरमिक्सिंग के कारण ये थोड़ा सा हायर एनर्जी का हो जाता है। जबकि हम बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, तो वहाँ पर इस प्रकार का जो इंटरमिक्सिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होती। तो वहाँ पर जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे वो इससे थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम से लेकर जो नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जी शो करते हैं एरो के थ्रू, और यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में, और दोनों के बीच में एक सेपरेट पार्ट रखते हैं जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं इनको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड में है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, मान लीजिए कोई भी एक एटम है, यदि समान है तो दोनों तरफ ए लिखा जाएगा। यदि मान लीजिए अलग अलग परमाणु है और वो आपस में कोई नया हेटेरोन्यूक्लियर परमाणु मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ए और बी शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, और राइट हैंड साइड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, और बीच में हम लिखेंगे जो इन दोनों परमाणु कक्षों के कारण जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, आणविक कक्षों को निर्माण हो रहा है, इनको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये बीच वाले सेपरेट पार्ट के लिए हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए, सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है फॉर्म होता है वो 1s के कॉम्बिनेशन से होता है, और यहाँ पर सबसे लोअर एनर्जी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो 1s होता है, तो दोनों तरफ 1s लिखेंगे। अब यहाँ पर चूँकि 2 परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, तो इनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 ही बनेंगे, जिनमें एक बॉन्डिंग होगा, इसको हम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो इसलिए इसको लिखेंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और एक जो हायर एनर्जी का होता है उसको हम लिखते हैं सिग्मा 1s स्टार। इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इससे हायर एनर्जी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो होता है 2s, दोनों तरफ हम 2s लिखेंगे, और इनके कॉम्बिनेशन से जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा लोअर एनर्जी का, उसको बोलेंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग। तो ये
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एक जो हायर एनर्जी का बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से, ओवरलैपिंग से, वो होगा सिग्मा 2s स्टार। अब हम बात करते हैं 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की, क्योंकि यहाँ पर 3 इस वाले एटम के भाग लेंगे, 3 राइट हैंड साइड में जो एटम लिखेंगे उसके एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो यहाँ पर कुल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इनसे जो टोटल कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, आणविक कक्षक बनेंगे, वो भी 6 ही बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो लोअर एनर्जी के होंगे वो होंगे पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग। इनका एनर्जी लेवल इक्वल होता है, तो इनको एक ही लेवल पर हम लिखते हैं। अब जो pz एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन होंगे और सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। फर्दर हम बात करें तो यहाँ पर इनके रेस्पेक्ट में एंटी बॉन्डिंग्स भी बनेंगे, इनके जितने बॉन्डिंग होते हैं उतने एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। तो इससे जो हायर एनर्जी का होगा वो होगा पाई 2px स्टार, पाई 2py स्टार, और जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होगा वो होगा सिग्मा 2pz स्टार। तो इस प्रकार हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो बनाते हैं। अब इससे हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में, वो पूछी जाती है कि जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया है वो उसका मैग्नेटिक बिहेव क्या है, चुंबकीय व्यवहार क्या है, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो इसको आप प्रेडिक्ट इससे कर सकते हो यदि आप जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो और अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहता है, तो आप ये कहते हो कि ये जो मॉलिक्यूल है ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है। यदि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उनके आधार पर हम एक बंद क्रम निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर जिसको बोलते हैं, और बंद क्रम के आधार पर हम बहुत सी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे बंद की ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, और जो परमाणु आपस में बॉन्डेड हुए हैं जिनके बीच में बंद बना है, उस बंद की लंबाई है वो कितनी होगी, कंपैरेटिवली कितनी होती है। जैसे हम बात करें कि सिग्मा बंद है, तो सिग्मा बंद सिंगल बॉन्ड है मान लीजिए, तो वहाँ पर बंद लंबाई ज़्यादा होगी। यदि डबल बॉन्ड है तो कुछ कम होगी, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम होगी। और इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला है बंद क्रम, वो है कि जितने भी आपने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बंधी आणविक कक्षकों में, उनकी संख्या माइनस प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर जो संख्या आती है वो उस मॉलिक्यूल का बंद क्रम होता है। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा जो आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, इसके आधार पर इस मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम दे सकते हैं। और वो इस प्रकार से देते हैं कि सबसे पहले हम लोवेस्ट एनर्जी वाले, सबसे कम ऊर्जा वाले आणविक कक्षक को लिखेंगे जो कि है सिग्मा 1s b, और यहाँ पर ऊपर हम कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या शो करते हैं। और उसके बाद में ये जो क्रम है सिग्मा 1s स्टार लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट लगाकर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, उसके बाद में सिग्मा 2s बॉन्डिंग, उसके बाद में सिग्मा 2s स्टार। इस प्रकार से इनको बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में हम लिखते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि जो 2px और 2py है, इनकी एनर्जी इक्वल होती है, तो यहाँ पर आप इनके बीच में इक्वल का साइन भी लगा सकते हो, और यहाँ पर भी आप लगा सकते हो पाई के केस में। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताते हैं। अब हम बात करें कि जो ऑक्सीजन से लेकर नियोन तक के जो मॉलिक्यूल है उनके लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो ये चीज़ें हमने बॉन्ड ऑर्डर और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो सीख लिया। अब हम जो मेजर जो डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। 1s 1s 2s 2s के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो उसी प्रकार से बन रहे हैं जिस प्रकार से लिथियम से नाइट्रोजन के लिए हमने डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2p के रेस्पेक्ट में।
तो 2p के रेस्पेक्ट में यदि बात करें तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, और वहाँ पर था पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग। तो सबसे कम ऊर्जा का यहाँ होगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, और उसके बाद में ये पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, और सबसे हाईएस्ट एनर्जी का होगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग या स्टार। तो इस प्रकार से हम जो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए इस प्रकार का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल हम ऐसे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम के लिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जो मॉलिक्यूल है, जैसे हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए करना है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। अब ये परमाणु जो लिखे जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखा जाएगा और एक यहाँ पर H लिखा जाएगा। उसके बाद में हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे सिंपलेस्ट होता है, सरल होता है, 1s1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1s में एक इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ पर केवल 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बाकी के ऊपर के जो डायग्राम्स है ये अपने को ड्रॉ नहीं करने होते हैं हाइड्रोजन के केस में। अब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं। तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में भरे जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग पूरा का पूरा रिक्त रहेगा, खाली रहेगा। तो यहाँ पर जब हमसे पूछा जाता है कि H2 परमाणु के लिए बंद क्रम का मान क्या है, तो आपको सबसे पहले काउंट करने हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में यहाँ पर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2। उसके बाद में माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।